से आज बात करने जा रहा है, तो हम परमेश्वर के कलाम की ओर जाएंगे। आइए, ये समय है हम खुदा के कलाम को और उसके वचन को मनन करें। तो पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मार्क, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 और 35 से पढ़ेंगे 35। उस दिन जब सांझ हुई, ऐसे लिखा है, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, तो यीशु ने अपने शागिर्द अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। आओ हम उस झील के, उस नदी के पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था, और यीशु मसीह भीड़ को उस लोगों को छोड़कर यीशु मसीह जैसा था वैसा उनके साथ चला, वैसे ही उस नाव पर साथ ले चले। हाँ, और उसके साथ और भी नावें थीं। और ऐसा लिखा है उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई। जब वे नाव में बैठ गए, नाव चल रही थी, तब अचानक ऐसा हुआ, बाइबल ये कहती है बड़ी आंधी आई। हाँ, और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी, और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। लहरें इतनी तेजी से उस झील में उठ रही थी। कलाम ये कहता है, बाइबल ये कहती है कि उस नाव में पानी भर रहा था। हाँ, पर वह आप पिछली भाग में गद्दी पर सो रहा था। ऐसे लिखा है, पर यीशु मसीह नाव के पिछले हिस्से में एक गद्दी पर सो रहे थे। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, तब यीशु को उन्होंने जगाया और कहा, हे गुरु, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते कि हैं? हम यहाँ नाश हो रहे हैं, नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा, तब यीशु ने उठकर उस आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई, और तुरंत आंधी थम गई, और बड़ा चैन हो गया। और बड़ी शांति, बड़ा चैन हुआ। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तब यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए। वे बहुत डर गए। और आपस में बोले, वे बहुत डर गए और आपस में बोले, यह कौन है हाँ, कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है? हाँ, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, तब सारे चेले ये कहने लगे, ये कौन है? कौन है ये जिसके आज्ञा पर आंधी ने अपना रुख बदल लिया? ये कौन है जो पानी इसकी हुकूमत में रहता है, इसके हुक्म को मानता है? मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, कलाम में थोड़ी देर रुके रहें, ठहरे रहें, सुने। प्रभु कुछ विशेष रीति से मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। और सप्ताह के पहले दिन, आज इस समय, भोर के समय, प्रभु हमसे कुछ बात कर रहा है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात हम पद में पढ़ते हैं, यीशु ने ऐसा कहा, आओ हम उस पार चले। यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम उस पार चले जाओ, मैं इस पार ठहरता हूं, लेकिन यीशु ने कहा, आओ हम सब उस पार चले। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आंधियों में, जलजलाहट में, तकलीफ, समस्याओं में, बीमारियों में, तमाम विपरीत परिस्थितियों में, मरुस्थल या जंगल जैसी स्थिति में, अकाल या भूखमरी जैसी स्थिति में, कर्ज या बीमारी जैसी स्थिति में, प्रभु हमको कुछ जीना सिखाता है। ये संसार में मैं ये नहीं कहता कि अकाल नहीं आएंगे, भूखमरी नहीं आएगी, कंगाली नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएंगी, तकलीफें नहीं आएंगी, ये सब के सब आएंगे। लेकिन इनमें हमें कैसे जीना चाहिए, इनमें हम कैसे डटे रहें,
कैसे हम विश्वास के जीवन को जिए। कई लोग कहते हैं प्रभु में आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। झूठा प्रचार है ये। प्रभु में आने के बाद में तकलीफ आएंगी, समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे, बीमारी आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन प्रभु उसमें आपको कुछ सिखाएगा और वो चुटकियों में भागेगी। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है, यीशु ने कहा जो कोई मेरी बात सुनता है, मेरी बात को मानता है, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु कह रहे हैं जो मेरी बात मानता है, जो मेरी बात सुनता है। मानने के बाद, सुनने के बाद में ऐसा लिखा है कि मैं बरसा, बाढ़ आई, आंधी आई। अरे ये व्यक्ति तो यीशु की सुन रहा है, ये घराना तो यीशु की सुन रहा है, ये परिवार तो यीशु की सुनता है और मानता है, लेकिन फिर क्यों आंधी आई इस घर पर, क्यों बाढ़ आई, क्यों लहरें इस घर से टकराई? क्या जवाब है आपके पास में? यीशु ने कहा मत्ती 7 अध्याय 24 पद में, जो मेरी बात सुनता है, जो मेरी बात को मानता है, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। घर बनाते ही आंधी क्यों आ गई, तूफान क्यों आ गया, लहरें क्यों आ गई, बाढ़ क्यों आ गई? क्या जवाब है आपके पास में? अगर कोई सवाल आपसे करता है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करता है, आप प्रभु में हो, आप चर्च जाते हो, आप प्रार्थना करते हो, पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ते हो, आप प्रभु की सुनते हो, आप प्रभु की मानते हो, तो फिर आपके जीवन में ये आंधी क्यों, ये तूफान क्यों, ये लहरें क्यों, ये आंधी क्यों? आपके पास क्या जवाब है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। आपको केवल ये कहना है, हां, यीशु ने ये कहा कि जो मेरी बात सुनता है, मेरी बात को मानता है, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हां, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, बाढ़ आएगी, लहरें आएंगी, लेकिन मेरा घर चट्टान पर बना है। मैं चट्टान जैसी स्थिति में हूं और चट्टान से लहरें केवल टकराती हैं, वो चट्टान का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो लहरें आपने देखा होगा, वो लहरें जोर से आती हैं और चट्टान से टकराती हैं, लेकिन चट्टान अपनी जगह पर है और लहरें वापस लौट जाती है। याद रखो, मसीह जीवन, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, कदाचित नहीं कहता कि मसीह जीवन में तकलीफें नहीं, मुसीबतें नहीं, बीमारियां नहीं है। हां, कोरोना जैसी बीमारी आपके घर में आएगी, हां, कंगाली जैसी स्थिति आपके घर में आएगी, हां, भयंकर भयंकर बीमारी, तकलीफ, समस्याएं, प्रॉब्लम आपके घर में, परिवार में आएंगे, लेकिन आपका घर यीशु के कहने पर अगर चल रहा है, अगर आप आज्ञाकारिता के जीवन में चल रहे हैं, अगर आप प्रभु के वचन पर बने हुए हैं, तो वो लहरें, वो बीमारियां, वो तकलीफें आएंगी, आपसे टकराएंगी, लेकिन चकनाचूर हो जाएंगी। वो आंधी आएंगी, टकराएंगी, लेकिन वापस लौट जाएंगी, क्योंकि प्रभु ने कहा जो मेरी बात सुनता है, जो मेरी बात को मानता है, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बना लिया। बोलो हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त तो यीशु ने कहा आओ हम उस पार चले। यीशु ने यह नहीं कहा जाओ तुम उस पार चले जाओ। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो तंगहाली हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कर्ज जैसी स्थिति हो, चाहे जीवन में प्रॉब्लम और मुसीबतें हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त तो खुदा ने, प्रभु ने आपको कभी नहीं छोड़ा। वो कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। इसलिए आने दो आंधी को, आने दो तूफानों को। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम परमेश्वर के कलाम को
परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और बाइबल ये कहती है, इसका 38 पद को पढ़ो, 38। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। पर वो आप पिछले भाग, नाव के पिछले भाग में चेलों को यह कहकर आओ हम उस पार चले, ये कहकर उस नाव में पिछले भाग में सो रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब यीशु ने आपको हुक्म दिया, आज्ञा दी, तब उस हुक्म को पालन करते समय आपको एक बात जरूर याद रखनी है। इस नाव में 2 प्रकार के यात्री यात्रा कर रहे हैं। एक जो उस तूफानों में, उन लहरों में आराम कर रहा है, उसके जीवन में आराम है, और एक वो है जो उस लहरों को देखकर, उस आंधी को देखकर चिल्ला रहे हैं। यीशु ने अपने शागिर्दों को डांटा और कहा, नहीं जानते हो, यीशु ने कहा तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्यों यीशु ने ऐसा कहा? हमने 35 से पढ़ा है, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय हमने 35 से पढ़ा है, और जहां पर हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर यीशु ने कुछ सिखाया था ही नहीं। क्या सिखाया था? इससे पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, फिर यीशु ने कहा, हम परमेश्वर के राज की उपमा किससे दें? हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दे? और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? और किस दृष्टांत से परमेश्वर के राज्य का वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है। परमेश्वर का राज्य राई के दाने के बराबर है, जो भूमि में बोया जाता है, भूमि पर बोया जाता है, भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया उगकर सब साग पातों से बड़ा हो जाता है। जब बोया गया तो उगकर वो सब साग सब्जी पातों से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। हाँ, यीशु मसीह दृष्टांतों में उन्हें समझाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। बिना दृष्टांत कहे वो उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, नाव में बैठने से पहले यीशु ने कहा राई के दाने के बराबर। राई का दाना सबसे छोटा होता है, लेकिन जब बोया जाता है तो उगकर वो सब साग पातों में बड़ा हो जाता है। जितनी भी सब्जियां हैं, सब सब्जियों में सबसे बड़ा पेड़ राई का पेड़ हो जाता है। हाँ मेरी बहनों, हाँ मेरे भाइयों, आज में आपके अंदर आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास होगा, लेकिन इस विश्वास को आप कायम रखो। यीशु ने कहा कि एक मालिक ने अपने दासों को बुलाया, एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 सिक्के दिए, एक को 1 सिक्का दिया। 5 वाले ने 5 और कमाए, 2 वाले ने और 2 कमाए, लेकिन जिसको 1 दिया था सिक्का जमीन में गाड़ दिया, उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, जो कुछ भी आपके पास में जिस प्रकार का भी विश्वास है, छोटा है तो भी उस विश्वास का इस्तेमाल करना चाहिए। जानते हो, यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम अकेले जाओ, यीशु ने कहा आओ हम उस पार चले। और यह कहकर यीशु मसीह नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो गए। क्या आपको नहीं लगता कि मसीह जीवन में आंधी है, तूफान है, प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन इन समस्याओं में आपको आराम कैसे करना है, यह प्रभु आपको सिखाना चाहता है। कैसे शांति का जीवन जीना है, यह प्रभु आपको सिखाना चाहता है। तकलीफ समस्याओं में कैसे हम शांति के साथ में रहें, कैसे आराम के साथ में रहें, कैसे प्रेम में प्रभु के बने रहें। खुदा का कलाम, पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में ऐसा पढ़ते हैं कि जब तकलीफ आती है, जब समस्या आती है, जब प्रॉब्लम आता है,
तो प्रभु उस समस्या में अपने प्रेम को प्रकट करता है। ये समस्याएं क्यों हैं? ये तकलीफें क्यों हैं? जानते हो, चेलों ने कहा ये कौन है? इसका मतलब वो यीशु को अभी पूरी रीति से जाने नहीं। कई तकलीफें, कई प्रॉब्लम, कई समस्याएं, कई बीमारियां, कई कर्ज की हालत हमको प्रभु के बहुत करीब लाती है। हम बहुत प्रभु के करीब आ जाते हैं, हम बहुत परमेश्वर के निकट आ जाते हैं। अगर आप तकलीफ में हो, समस्या में हो, प्रॉब्लम में हो, ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा संगति करो, इससे आप बहुत प्रभु के करीब आ जाओ। ये कंगाली, ये पीड़ा, ये दर्द, ये अपनों का त्यागना, हमें बहुतों ने त्याग दिया, छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। किसी ने हमारी केयर नहीं की, हमारी चिंता नहीं की, हमारा कराना किसी ने नहीं सुना, हमारे दर्द की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमारी चिल्लाहट, हमारा रोना किसी ने सुना नहीं। जानते हो तूफान जीवन में क्यों है? आंधी जीवन में क्यों है? ताकि हम प्रभु के प्रेम को समझे, हम प्रभु के प्यार को समझे। क्यों प्रभु ऐसा करना चाहता है? ताकि हम बहुत उसके निकट आए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं, एक संदेश यीशु के पास में आया कि बैतनिया गांव में लाजर, तेरा मित्र जिससे तू बहुत प्यार करता है, वो बीमार है। ऐसा नहीं लिखा कि यीशु ने तुरंत सुना मेरा मित्र है, मुझे जाना चाहिए। ऐसा लिखा है यीशु 2 दिन और उस गांव में ठहर गए, नहीं गए। लाजर बीमारी से मर गया और दफन भी कर दिया गया। चौथे दिन यीशु वहां पहुंचे। चौथे दिन, जब चौथे दिन यीशु वहां पहुंचे तो यहूदियों ने मजाक उड़ाया, मजाक। तमाम वो लोग यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, मार्था मरियम का मजाक उड़ा रहे थे। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि प्रभु में आपकी जिंदगी मजाक हो गई है। आपको विश्वास था कि अगर मेरे जीवन में तकलीफ आई तो मैं प्रभु का नाम लूंगा और ऐसा हो जाएगा। आपको विश्वास था अगर प्रॉब्लम, समस्याएं, विपत्ति आएगी और मैं प्रभु में हूं तो फिर ऐसा हो जाएगा। याद रखें, तकलीफें, समस्याओं में आप अपनी अक्ल ना लगाएं, अपनी बुद्धि ना लगाएं कि ये टाइम पर मेरे ऐसा करने से, मेरा ऐसा करने से ये मुसीबत जाएगी। उन मुसीबतों में, उन तकलीफों में प्रभु को काम करने दो, प्रभु को काम करने दो। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन में, अभी हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन में कि कई मुसीबतें, कई तकलीफें हमें कुछ सिखा जाती है। जब एक बच्चा बहुत बीमार होता है, सबसे ज्यादा उस बच्चे को वही समय मां का प्यार मिलता है। मां उसको गोद से या अपने सीने से अलग नहीं करती, वो सारे कामों को बंद कर देती है और तकलीफों में उस बच्चे को अपना प्रेम प्रकट करती है। अगर आपके जीवन में कर्ज है, अगर आपके जीवन में बीमारी है, अगर आपके जीवन में समस्या है, तो एक बात याद रख लें, ये समस्याओं में, ये मुसीबतों में प्रभु के प्रेम को आप अनुभव करने पाओगे। परमेश्वर के प्रेम को आप अनुभव करोगे। सच में प्रभु का प्रेम मैंने इन दिनों में देखा। लाजर मर गया। चौथे दिन जब उसको कब्र में रखकर 4 दिन हो गए, यीशु वहां पहुंचे। सारे यहूदी ठट्टा उड़ा रहे थे, सारे यहूदी मजाक उड़ा रहे थे। ये इतनी प्रीति अगर करता था, इतना प्यार अगर यीशु इनको करता था, तो इसने इसे लाजर को मरने से क्यों नहीं बचाया? कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि मसीह में आने के बाद मेरा मजाक हो गया। शायद कई लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाई होगी, अरे तुम तो प्रार्थना में जाते थे, तुम तो संगति में जाते थे, फिर ये तकलीफ क्यों, ये समस्या क्यों? एक पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था।
लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे, उसके प्रेम को समझ नहीं पा रहे थे। तुम्हारी क्या है, तुम तो ऐश से जीते हो, ये वो बहुत कुछ ऐसा किया। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि बेटे को डेंगू हो गया, और उस डेंगू की बीमारी में इस पिता ने सारा अपना काम धंधा छोड़कर उसके पास बैठा रहा। मैंने बहुत करीब से देखा कि वो बच्चे के लिए बहुत बार बार मुझे फोन करता था, मेरे बच्चे को डेंगू है। और उसके प्रेम को मैंने देखा, बच्चे के प्रति उसका बहुत प्रेम है। पति पत्नी में इतनी खास जमती नहीं थी, लेकिन वहां उनके अंदर बहुत प्रेम बढ़ा। उन्होंने जाना, बेटे को डिस्चार्ज करा के लाए तो मालूम पड़ा बेटी को भी डेंगू हो गया। फिर बेटी को एडमिट कर दिया। जब बेटी को एडमिट किया, इस पिता ने बड़ा पैसा खर्चा किया, भागदौड़ की, दवा गोलियां, उसके ऊपर पानी की तरह पैसा बहाया। मुझसे बोलने लगे, पास्टर ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे के ऊपर इतना, मैंने बेटे के ऊपर इतना पैसा खर्चा किया, बेटी को भी डेंगू हो गया। उस समय मेरे पास में कुछ शब्द नहीं मिल रहे थे, ऐसे शब्द जिससे उसको शांति मिले। लेकिन बाद में मेरी समझ में आया, इस परिवार को इकट्ठा करने के लिए, इस परिवार को जोड़े रखने के लिए ये बीमारी आई। और जब ये बीमारी गई, ये परिवार इकट्ठा हुआ। जानते हो, इस परिवार के पास में टूटा फाटा घर था। ये बीमारी में ये कर्ज में आ गए थे। इन्होंने बोला बहुत कर्ज में आ गए, तकलीफ में आ गए। लेकिन चंद दिनों में मैंने देखा उन्होंने डबल माले का घर बना लिया। डबल स्टोरी, वाह, बढ़िया घर। प्रेम आ गया घर में, लोगों में प्यार आ गया, आपस में मोहब्बत हो गई। कई बार तकलीफें, समस्याएं, बीमारियां हमको प्रभु से प्रेम करना सिखा देती हैं और अपनों से प्रेम करना सिखा देती हैं। हमें मालूम पड़ता है कि हमारे अपने लोग गैर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी निभाने वाले लोग हैं। कई बार हमारे प्रेम को लोग सुख में समझ नहीं पाते, लेकिन दुख में हमारे प्रेम को वो बहुत अच्छे से जान लेते हैं, बहुत करीब से जान लेते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि चेले जब लहरें उठी, नाव में पानी भरने लगा, इतनी जोर से लहरें उठ रही थी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कई लहरों में, कई तकलीफों में केवल हम चिल्लाते हैं, और चेलों ने भी यही किया होगा, केवल चिल्लाना शुरू कर दिया। याद रखें, इन लहरों में, इन तकलीफों में आप चिल्लाएं नहीं, लेकिन प्रार्थना करें। परमेश्वर के पास में एक ही आवाज है जो पहुंचती है। आपकी चिल्लाहट की आवाज नहीं, आपके कराने की आवाज नहीं, आपके रोने की आवाज नहीं, लेकिन आपकी प्रार्थना की आवाज इस करोड़ों की भीड़ में से, अरबों खरबों लोगों की भीड़ में से खुदा प्रार्थना की आवाज को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, पहली प्राथमिकता देता है। वो प्रार्थना करने वाले की आवाज को तुरंत सुनता है और उसका जवाब देता है। क्या आप केवल चिल्ला रहे हो? क्या मुसीबतों में आपने कितनी दुआएं की, प्रार्थनाएं कितनी ज्यादा आपने की? जब आप बीमार थे, तकलीफ में थे, समस्या में थे, प्रॉब्लम में थे, तब आपने कितनी प्रार्थना की? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुसीबतों में, तकलीफों में हम कराते बहुत है, हम चिल्लाते बहुत है, हम रोते बहुत है। लेकिन जानते हो, परमेश्वर की नजर, परमेश्वर के कान उसी व्यक्ति की तरफ लगते हैं जो तकलीफों में दुआओं को करता है, समस्याओं में दुआओं को करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, राजा ने दानियल के लिए शेरों की मान तैयार कर दी, और भूखे शेरों के बीच में दानियल को उस मान में डाल दिया गया। दानियल एक प्रार्थनावादी था, और इसलिए कलाम ये कहता है, वो अपने ठहराए हुए समय पर, जैसे वो दिन में 3 बार दुआ करता था, सुबह, दोपहर, शाम को, उसकी दुआएं बराबर वैसी शुरू रही। और मुझे ऐसा लगता है कि शेर के मुंह में भी
उसने दुआएं की। और बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है कि सुबह जब राजा उस कब्र के पास दौड़कर गया और उसने वो पत्थर, सैनिकों को कहा पत्थर हटाओ, मान से पत्थर हटाया और राजा ने जोर से एक आवाज लगाई, हे जीवते परमेश्वर के दास दानियल, जिसकी तू नित्य सेवा करता है, क्या उस खुदा ने तुझे बचाया? जानते हो, उस राजा ने एक बात चिल्लाकर कही कि जिस खुदा की तू आराधना करता है, उपासना करता है, जिससे तू दुआ करता है, क्या वो तुझे बचाने के लिए काबिल है, योग्य है? क्या उसने तुझे बचाया? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दानियल की उस मान में से एक जोरदार आवाज आई, हे राजा, तू सदैव चिरंजीव रहे। जिस खुदा की मैं उपासना करता हूं उसके आगे मैं निर्दोष था। हे राजा, तेरी नजरों में भी मैं निर्दोष था, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इसलिए शेर की मांदों में खुदा ने अपने दूध को बेचकर सियों के मुंह को, शेर के मुंह को बंद किया, और देख मेरी कोई हानि नहीं। और दानियल को शेरों की मांदों से निकाल लिया गया। क्या शेर की मांद जैसी स्थिति आपकी है? क्या आपको ऐसा लगता है ये बीमारियां मुझे खा जाएंगी, ये कर्ज मुझे खा जाएगा, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं मुझे खा जाएंगी? हाँ, मुसीबतें, कर्ज, पीड़ाएं, बीमारियां इंसान को खा जाती है। लेकिन क्या आप दुआ करने वाले हो? क्या प्रार्थना करने वाले हो? क्या केवल आप चिल्लाने वाले हो? सबके आगे रोने से अच्छा है खुदा के आगे रो दो, समस्याएं खुद ब खुद भाग जाएंगी। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं, चिल्लाओ नहीं या दूसरा कोई उपाय ना ढूंढे। बाइबल कहती है तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना, वो तेरे लिए उचित मार्ग निकालेगा। क्या मुसीबतों में आप कोई मार्ग निकालने का सोच रहे? जानते हो, जो लोग चिल्ला रहे थे, नाव में चिल्ला रहे थे, उसमें से 80%, 80-90% नाविक थे, नाविक, नाव चलाने वाले। 80-90% जिनका रोज पानी के साथ में रिश्ता था, वे रोज पानी में जाते थे, वे मछुआरे थे, पानी से उनका बहुत गहरा संबंध था, फिर भी वो पानी से डर रहे थे, वो पानी के आगे चिल्ला रहे थे। आप अपने अनुभव का इस्तेमाल ना करो। मुझे याद आती है एक घटना, एक नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी भरने लगा तो किसी ने कहा, किसी के पास उपाय है क्या इस पानी को निकालने के लिए, क्योंकि लहरें उठ रही हैं, पानी आती जाता है, क्या करे? तब एक ने कहा, हां मेरे पास उपाय है। उसने क्या किया, नाव के एक हिस्से में छेद कर दिया। सबने बोले, ये छेद क्यों कर रहे हो? बोले, ये जो भरा हुआ पानी है इस छेद में से निकल जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? वो पानी तो निकला नहीं, लेकिन और वो नदी का, समुद्र का पानी उस नाव में आ गया। कभी कभी हम ऐसे पागलों जैसी हरकत करते हैं। हम ये सोचते हैं पानी यहां से निकल जाएगा, लेकिन निकलने की बजाय वो पानी और अंदर आ जाता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब यीशु ने कहा, आओ हम उस पार चले, और ये कहकर यीशु उस नाव में लेट गए। याद रखो, जीवन के सफर में, जीवन की इस यात्रा में एक बात आप याद रखो, आपके साथ में एक ताकतवर, एक अच्छा नाविक जो हर स्थिति परिस्थिति को कंट्रोल कर सकता है, वो आपके साथ चल रहा है। इसलिए मसीह जीवन में कभी भी आप भयभीत ना हो, डरे नहीं, कि नाव को, आंधी तूफान को, लहरों को, पानी को कंट्रोल करने वाला, हुक्म देकर थमाने वाला प्रभु आपके साथ चल रहा है। आप इस जीवन के सफर में अकेले नहीं हो। आप तन्हा, अकेले अपने आप को महसूस न करें, आपके साथ कोई चल रहा है। एक लड़के ने अपने पिता से कहा
पापा पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है, बाढ़ का स्तर बढ़ते जा रहा है, क्यों ना हम इस ब्रिज से, इस पुल से, जो लकड़ी का पुल था, उस नदी के नीचे ऊपर, नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था। बच्चे ने कहा क्यों ना हम इस ब्रिज से, इस पुल से उस तरफ चले जाए। ये पिता और ये बच्चा जब उस पुल से जाने लगे, तो ये बच्चा कहने लगा ये ब्रिज हिल रहा है, ये ब्रिज हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है, आप मुझे गोद में ले ले, आप मुझे गोद में ले ले, तब मैं ब्रिज को पार करूंगा। बच्चे ने कहा, पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा हाथ को नहीं पकड़ूंगा, ये ब्रिज तुझे अकेले पार करना है। बच्चा बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, मुझे डर लग रहा, मुझे डर लग रहा, लेकिन उस बच्चे को अकेला जाने दिया। जब बच्चा ब्रिज पर से चल रहा था, उस पुल पर से चल रहा था, उस लकड़ी के पुल पर से जब चल रहा था, बच्चे को मन में एक विचार आ रहा था, मेरा पिता कितना निर्दयी है, मेरा बाप कितना कठोर है, इस हिलते हुए ब्रिज, इस हिलते हुए पुल पर मुझे अकेला छोड़ दिया। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था और वो कांपता हुआ, डरता हुआ उस ब्रिज से कदम कदम बढ़ाकर आगे जा रहा था। जब वो जा रहा था, अपने बाप को कोस रहा था, मेरा बाप बड़ा निर्दयी है, और कोई बाप होता तो मुझे गोद में उठाकर चलता। और ऐसा कोसता हुआ, बाप को मन में उल्टा सीधा बोलता हुआ उस ब्रिज से कदम कदम बढ़ाकर, उस पुलिया से कदम कदम बढ़ाकर आगे चल रहा था। अचानक इसने पीछे पलट कर देखा, तो क्या देखा कि वो ब्रिज, वो पुल का एक हिस्सा टूटा है और पिता ने उसके ऊपर, उसको ब्रिज को अपने कंधे पर संभाले रखा है, ताकि इस बच्चे की यात्रा पूरी हो जाए, ये सुरक्षित उस स्थान पर पहुंच जाए। और बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। बच्चा जोर से चिल्लाया, पप्पा। पिता ने कहा, बेटा यात्रा पूरी कर, यात्रा पूरी कर, तू आगे निकल जा, तू आगे निकल जा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जीवन के कई सफर में हमको ऐसा लगता है प्रभु हमारे साथ नहीं है। जब बीमारी आ घेरती है और हम इधर उधर नजरें दौड़ाते हैं, कोई अपना नजर नहीं आता, कोई दवा गोली, कोई पैसे की मदद करने वाला, कोई सहायता करने वाला, जब कोई नजर नहीं आता तो हमको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन याद रखें, कई स्थितियों को, कई बिगड़ने वाली परिस्थितियों को प्रभु ने रोके रखा है, संभाले रखा है। वो आप तक पहुंच नहीं पा रही है, आपको प्रभु ने संभाले रखा है। आपकी मदद करने के लिए उसने अपने बलवंत हाथ को बढ़ाकर रखा है, उसने आपको थामे रखा है। वो ना तो आपको धोखा देगा, ना तो आपको त्यागेगा, और ना ही वो आपको छोड़ेगा। वो कहता है कि देख, मैंने तेरे रूप को अपनी हथेली पर बनाए रखा है, तेरी सैरपना मेरी दृष्टि में सदा बनी हुई है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु ने कहा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? इसका मतलब है कि आंधियों में भी, लहरों में भी, बाढ़ में भी, तूफान में भी आप अपने विश्वास को बनाए रखें। मुझे याद आती है घटना, एक आदमी एक पेड़ से रस्सी बांधकर दूसरे पेड़ की तरफ ले गया और वो रस्सी के ऊपर उसने साइकिल चलाई। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। फिर ये एक इमारत से दूसरी इमारत तक रस्सी को ले गया और फिर इसने उस रस्सी पर साइकिल चलाई। ये पूरे गांव में फेमस हो गया, मशहूर हो गया। लोग इतनी तालियां बजाया करते थे, वाह अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, चमत्कार, ऐसे चिल्लाया करते थे। एक दिन इसने बहुत ऊंची इमारत पर रस्सी बांधी, रस्सी बांधी और भीड़ बहुत जमा थी। तब इसने पूछा, क्या आप लोगों को विश्वास है कि मैं इस साइकिल को चलाते हुए उस पार चला जाऊंगा? सब लोगों ने तालियां सीटी बजाई, बोले हमें विश्वास है, अमेजिंग, अद्भुत है, चमत्कार है, होगा, आप कर सकते हो, आप हमेशा करते आए हो। और इसको बड़ा अच्छा लगा
कि लोग इसके ऊपर इतना विश्वास करते हैं। तब इसने कहा, अगर आप ये विश्वास करते हो कि मैं साइकिल को चलाकर उस पार चला जाऊंगा, तो आप में से, उस हजारों की भीड़ में से, इसने कहा एक व्यक्ति मेरे पास आ जाए और मेरे साथ साइकिल पर बैठे और मैं साइकिल चलाकर उस पार जाऊंगा। हजारों की भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, लेकिन तभी खामोशी छा गई और उस भीड़ में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जो इसकी साइकिल पर बैठकर इसके साथ उस पार चला जाता। हाँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, विश्वासी बहुत लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चर्च जाते हैं, लेकिन क्या आपका ऐसा विश्वास है कि आंधियों में, तूफानों में आप प्रभु के साथ चल सको? प्रभु ने कहा आओ हम उस पार चलें। क्या इस आंधियों में, तूफान में, तकलीफों में, समस्याओं में, लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में, जहां लाखों लोग मर गए, क्या ऐसी विपत्तियों में भी आप प्रभु में चल रहे हो? क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हो? क्या आपका विश्वास ठंडा हो गया? क्या आप प्रार्थना नहीं करते? क्या आप संगति के लिए दिलचस्पी नहीं रखते? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आंधियों को रोकने वाला, तूफानों को रोकने वाला आपके जीवन में है, आपके घराने में वो है। आपकी तरफ आने वाले एक एक पत्थर को, एक एक निंदा को, एक एक बीमारी को, एक एक कर्ज को, एक एक पीड़ाओं को वो रोके हुए है ताकि वो बीमारी आप तक नहीं आए। उन्होंने यीशु को जगाया और यीशु ने उन आंधियों को डांट दिया, उस जल को कहा शांत रहे और शांति छा गई। आज भी यीशु मसीह आपके जीवन में आने वाली तमाम तकलीफों को, पीड़ाओं को शांत करने में विश्वास योग्य है। वो एक आवाज देगा और तकलीफें, तो प्रॉब्लम, समस्याएं शांत हो जाएंगी। क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु ये कर सकता है? अगर आप विश्वास करते हो तो आंधियों में आनंद लेना सीखो, आंधियों में खड़े रहो, डटे रहो। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। तब चेलों ने कहा ये कौन है, आंधी तूफान भी इसका कहना मानते हैं। अगर आज आंधी तूफान जैसा अनुभव आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो आप यीशु को प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन की आंधियों को रोक देगा, प्रभु आपके जीवन में तूफानों को